पाठ 16 श्रवण कुमार। बच्चों, आपने श्रवण कुमार का नाम अवश्य सुना होगा। वह बहुत आज्ञाकारी बालक था। उसके माता पिता अंधे थे। वही उनका एकमात्र सहारा था। वह अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करता था। एक बार श्रवण के माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की। उन दिनों उसके पास उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। उसने सोच विचार कर एक तरकीब निकाली। उसने लकड़ी की एक बहंगी बनाई, उसमें अपने माता पिता को बिठाया और उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। भिन्न भिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए वे एक दिन सरयू नदी के तट पर पहुंचे। एक रात वह अपने माता पिता की सेवा में लीन था तो उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की। वह बोला, पास ही नदी बह रही है, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। जल का पात्र उठाकर वह जल लेने चला गया। उस समय अयोध्या का राजा दशरथ जंगली जानवरों के शिकार के लिए निकला हुआ था। जब श्रवण कुमार ने अपना बर्तन नदी में जल भरने के लिए डुबोया, तब पानी भरने की आवाज़ हुई, जिसे सुनकर राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जंगली जानवर नदी पर पानी पीने के लिए आया है। उसने आवाज़ की दिशा में अपने धनुष से एक बाण छोड़ा जो श्रवण के सीने में जा लगा। उसने जोर से चीख मारी। राजा दशरथ को जब मनुष्य की चीख सुनाई दी तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। श्रवण कुमार को अपने बाण से घायल हुआ देख वह बहुत दुखी हुआ। श्रवण कुमार के प्राण निकलते जा रहे थे। उसे मरते वक्त भी केवल अपने माता पिता की ही चिंता थी। उसने दशरथ से कहा, राजन, आपने मुझे अनजाने में घायल कर दिया है। मैं तो यहाँ अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वे एक पेड़ के नीचे बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि वे बहुत प्यासे हैं। आप उन्हें जल ले जाकर पिला दीजिए। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। धन्य है श्रवण कुमार, जिसे मरते वक्त भी अपने माता पिता का ध्यान था। वह जिया तो अपने माता पिता के लिए और मरा तो भी अपने माता पिता के लिए। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। श्रवण, श्रवण, भांडा, पात्र, बर्तन, छाती, सीना, अन्ना, अंधा, तीर, बाण। शब्दार्थ: आज्ञाकारी, आदेश का पालन करने वाला, एकमात्र, अकेला, बहंगी, बांस के फट्टे के दोनों छोरों पर छीका लटकाकर बनाया हुआ बोझ ढोने का साधन या कांवर। तरकीब, उपाय, ढंग, पात्र, बर्तन, बाण, तीर, प्रतीक्षा, इंतजार, प्राण त्यागना, मर जाना। बताओ। पहला प्रश्न, श्रवण कुमार कैसा बालक था? उत्तर, आज्ञाकारी। दूसरा प्रश्न, श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर कैसे लेकर गया? उत्तर, लकड़ी की बहंगी में बिठाकर। तीसरा प्रश्न, सरयू नदी के निकट श्रवण क्या करने गया था? उत्तर, अपने माता पिता के लिए पानी लेने। चौथा प्रश्न, श्रवण कुमार को बाण किसने मारा? उत्तर,
अयोध्या के राजा दशरथ ने। पांचवा प्रश्न, श्रवण ने राजा दशरथ से क्या कहा? उत्तर, श्रवण ने कहा कि कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे उसके माता पिता प्यासे बैठे हैं, उन्हें जल ले जाकर पिला दीजिए। वाक्य पूरे करो। श्रवण एक आज्ञाकारी बालक था। उसके माता पिता अंधे थे। तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए उसने एक बहंगी बनाई। श्रवण राजा दशरथ के बाण से घायल हुआ। उसे मरते वक्त भी अपने माता पिता की चिंता थी। जानो, भूख, प्यास, माता पिता, धनुष, बाण, जीना, मरना, सोच, विचार, तीर्थ, यात्रा, इनसे नए शब्द बनाओ। क्ष कक्षा, ज्ञ यज्ञ, श्र परिश्रम, त्र पवित्र। रचनात्मक कौशल। बच्चों, आपने सावन के महीने में कांवरियों को देखा होगा जो गंगा नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। अपने अध्यापक की सहायता से कांवर के चित्र में रंग भरें। इनमें बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग तरह से रंग भर सकते हैं।